गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ते हैं। आज 56 नंबर की दिव्य लेखनी है। भारत में अंधेरा ठोस बनकर जम गया है। यह लेख गुरुदेव ने मार्च
1997 को लिखा, जोधपुर आश्रम में। निश्चित रूप से भारत तामसिक शक्तियों से पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ है। जिस प्रकार गज यानी कि हाथी समुद्र में डूबने लगा था, उसी प्रकार भारत अंधकार में डूब रहा है। और जिस प्रकार गज की करुण पुकार सुनकर सुदर्शनधारी ने उसे मुक्त किया था, भारत भी मात्र उसी उपाय से बच सकता है। भारत को आजाद करना पश्चिम की मजबूरी थी। यही कारण है वे शक्तियां भारत के दो टुकड़े कर गई, और वे शक्तियां आज तक एक और विभाजन के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने लगभग संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत को ईसाई बनाने का षड्यंत्र रचा हुआ है, ताकि भारत का एक और विभाजन कर सके। दूसरी तरफ देश को आर्थिक जाल में बुरी तरह जकड़ रखा है। आज देश की आय का 1/3 भाग ब्याज में देना पड़ रहा है। क्या कोई व्यवसाय 33% की दर से रकम उधार लेकर पनप सकता है? कभी नहीं। तीसरे विभाजन की कोशिश मध्य पूर्व की शक्तियां कर रही है। वे पश्चिमोत्तर भारत से अलग करने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त दोनों शक्तियों ने संपूर्ण देश में भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर संपूर्ण देश का वातावरण अशांत बना रखा है। ऐसी स्थिति में देश को बचाने का एक ही आधार है, धर्म। क्योंकि भगवान वासुदेव ने महर्षि श्री अरविंद को अलीपुर जेल में कहा था, भारत धर्म के द्वारा और धर्म के लिए ही अस्तित्व में है। भारत का सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मः। इस देश और इस धर्म को हिंसा से कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने जो ब्रुकलिन में 1895 में कहा था, भारत का एक संदेश है कि शांति, शुभ, धैर्य और नम्रता की अंत में विजय होगी। क्योंकि वे यूनानी कहाँ है जो एक समय पृथ्वी के स्वामी थे, समाप्त हो गए। वे रोम वाले कहाँ हैं जिनके सैनिकों की पदचाप से संसार कांपता था, मिट गए। वे अरबपति कहाँ हैं जिन्होंने 50 वर्षों में अपने झंडे अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फहरा दिए थे। और वे स्पेन वाले करोड़ों मनुष्यों की निर्दयी हत्यारे कहाँ हैं। दोनों जातियां लगभग मिट गई, परंतु अपनी संतान की नैतिकता के कारण यह दयालु जाति कभी नहीं मरेगी, और वह फिर अपनी विजय की घड़ी देखेगी। स्वामी विवेकानंद जी। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने भी कहा था, भारत सच्ची स्वतंत्रता राजनीतिक अस्त्रों के माध्यम से नहीं वरन आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा प्राप्त करेगा। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, भारत का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। जय गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी काफी संक्षिप्त थी। चलिए अब मैं आज के मंच संचालक महोदय से निवेदन करूंगा। जितेंद्र जी उपलब्ध हैं आज? जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी भाई साहब। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। जी भाई साहब, शुरू कीजिए, आगे बढ़िए। या आपको कोई तरफ से सभी परेशानी? को जय गुरुदेव। जी नहीं जी, आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 2 टाइम को चलता है, सुबह और शाम को। हमारे परम पूज्य समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी शिया द्वारा दिया गया सिद्ध योग। गुरु भाई थोड़ी सी असुविधा हो रही है। ठीक है भाई साहब, मैं करता हूँ ना। जी जी।
गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव रामलाल जी सियाग एवं बाबा गंगाई नाथ जी योगी के चरणों में बारंबार प्रणाम। चलिए, ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे रोज आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में जुड़ने का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है रोज। आज हमारे साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज हमारे साथ बड़े विशेष गुरु भाई हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला इनके साथ काफ़ी प्रचार के कार्य में जाने का। श्री रेवत राम जी भादु सुरतगढ़ से जुड़ते हैं गुरु भाई और मैं भाई साहब से इनके बड़े दिव्य चमत्कार हैं। मैं इनसे प्रार्थना करूँगा कि अपनी अनुभूतियों से हम सभी को लाभान्वित करें और गुरुदेव की प्रेम की बरसात करें। जय गुरुदेव। जी भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय दादा जय गुरुदेव। जी गुरु सर। भाई शुरू कीजिए, मतलब जो जी भाई साहब, थोड़ा-सा आप बैकग्राउंड से शुरू करके और फिर बताएँ कि क्या-क्या आपके अनुभव रहे और गुरुदेव ने किस-किस तरह आपको चमत्कार दिए जीवन में? सर मैं गुरुदेव से 2000 अक्टूबर 2018 में जुड़ा था। पहले मैं 1996-97 में जब बीकानेर में स्टडी करता था, तो गुरुदेव के बारे में सुनता था। वहाँ के अखबार में विज्ञापन और गुरुदेव से जुड़े हुए लोग भी उस टाइम मिले, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इस चीज़ को समझा नहीं उस टाइम, और मैंने कहा यार ये बाबाओं के चक्कर में अपने नहीं पड़ेंगे। तो फिर धीरे-धीरे 2012 में मैं गवर्नमेंट सर्विस लग गया और 2018 तक मेरे स्वास्थ्य और मतलब जीवन में कठिनाइयों से भर गया था जीवन कुल मिला के। तो एक दिन मतलब दैनिक भास्कर अखबार में ऐड आया था कि गुरुदेव के आवाज में संजीवनी मंत्र सुनने से दीक्षा हो जाती है, और इस तरह से ऐड था। तो मैंने सोचा जब घर बैठी हो जाती है तो अपने भी देख लेते हैं चेक करके। तो मैंने यूट्यूब पे वो सर्च करके गुरुदेव की दिव्य वाणी में मंत्र सुना, और 1-2 दिन मानसिक जप करने से मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ। तो मैंने सोचा कि ये तो वास्तव में, फिर गुरुदेव की फिलॉसफी को गुरुदेव की वेबसाइट पे अच्छी तरह से पढ़ा। तो उसके बाद धीरे-धीरे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। हालाँकि आज तक मेरा ध्यान नहीं लगता है, मेरे को कोई अनुभूति नहीं होती है। और 1 साल बाद मुझे नाद सुनाई देने लग गया। अब ये कंडीशन है कि मैं चाहे ट्रेन में बैठा हूँ, चाहे मेरे पास कितना ही शोरगुल हो, जब जब मेरे को नाद सुनने की इच्छा हो, तो गुरुदेव नाद चालू कर देते हैं। और उसके बाद जीवन में मतलब हर मन एकदम खुश रहता है, और आर्थिक स्थिति से हर तरफ से गुरुदेव की कृपा है। और 2020 या 21 की बात है, मेरे बड़े लड़के के मतलब डॉक्टरों को खांसी आती थी, तो डॉक्टरों को चेक कराया, तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका एक फेफड़ा है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी, जी। तो पंकज जी, भाई फिर साहब डिस्प्ले थोड़ा सा जो है ना वो सही नहीं आ रहा है, कई सारी स्क्रीन जो है वो स्पॉटलाइट दिख रही है। ठीक है, मैं करता हूँ तो भाई साहब। जी, जी भाई साहब कंटिन्यू कीजिए। तो उसके बाद फिर उसको भी गुरुदेव का ध्यान कराया। तो फिर डॉक्टरों से सीटी स्कैन वगैरह सारी करवाई, तो डॉक्टरों ने कहा कि एक फेफड़ा तो खत्म हो चुका है, और फिर उसको या तो जयपुर या बॉम्बे दिखाओ आप इसको। तो फिर लॉकडाउन लग गया, तो गुरुदेव से प्रार्थना करके फिर उसने ध्यान करना शुरू किया। तो आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, और हम घर के सभी सदस्य करते हैं, और घर में मतलब कभी भी सिर दर्द की कोई टेबलेट की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है गुरुदेव की कृपा से। और बाकी तो सब कराने वाले गुरुदेव हैं। जी, जी। जी, मैं बताना चाहूँगा कि पूरा परिवार साथ बैठ के ध्यान करते हैं और अ, हम लोग जब सूरतगढ़ में कार्यक्रम था तब भी गुरु भाई के और इनके परिवार के सदस्यों के बड़े दिव्य अनुभव हमें सुनने को मिले थे और मतलब जैसे आप सभी समझते हो कि अ, जो पूरा परिवार दीक्षित होता है तो
नित नए अनुभव होते हैं और कई तो ऐसे होते हैं जो याद रहते हैं, कई कुछ दिन बाद भूल हाँ, जाते हैं हम। याद तो नहीं बहुत रहते। स मेरे को ध्यान में कोई अनुभूति नहीं होती है, लेकिन जीवन में बहुत परिवर्तन आया गुरुदेव की कृपा से। और लेकिन जो मिसेज है, बच्चे हैं, उन सबको अनुभूति अच्छी करवाते हैं गुरुदेव। और जी। मेरे को तो अब गुरुदेव जाने गुरुदेव पे छोड़ रखा है। ध्यान में तो कभी कोई मेरे को गुरुदेव के भी दर्शन नहीं है। बहुत प्रार्थना करता हूँ उनसे। भाई साहब हाँ, हालाँकि आपका जो सब वेट गेन हुआ है आराधना में, तो वो थोड़ा हाँ, बताइए? वेट सर, मैं लगभग उस टाइम में मतलब 2018 से जुड़ने से पहले बिल्कुल बीमार रहता था। लगभग 42 केजी वेट था मेरा, और अब मेरा 60 केजी वेट है। अच्छा 42 था, अच्छा। हाँ, जी, और अब 60 किलो पे आ गए हैं। बहुत हाँ, 60 किलो 60 किलो पे आ गई सर। जी, जी, जी। और बिल्कुल मतलब शरीर में कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ है, गुरुदेव की कृपा है। बाकी करने वाले गुरुदेव हैं, सब कुछ। जी। गुरु भाई राजस्व विभाग में कार्यरत हैं और हाँ, गुरुदेव की गुरुदेव की अनंत कृपा से कृपा मैं है। पटवारी था। अभी 2 महीने पहले गुरुदेव की कृपा से मेरा प्रमोशन हो गया है। कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, जी, जिसकी बिल्कुल, मुझे आशा बिल्कुल। ही नहीं थी प्रमोशन की। शायद जी, जी, गुरुदेव भाई से साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे को होता है पीछे जीवन में जाऊँ तो गुरुदेव से अगर नहीं जुड़ता तो हो सकता है नौकरी वो ही रहती कि नहीं रहती थी। हुँ, इतनी कठिन हाँ, परिस्थितियाँ थी मेरे। जी, जी, जी। गुरु भाई का हिसाब-किताब मैंने तो व्यक्तिगत देखा हुआ है कि हाँ, इनका खुद का ये कुछ नहीं मानते, जैसे काफ़ी गुरु भाई-बहन नहीं मानते। इनका और गुरुदेव का साझा है सब कुछ, कोई अलग हाँ, नहीं। गुरुदेव का ये सब तो कुछ। मैं तो सभी गुरु भाई-बहनों से यही कहना चाहूँगा कि मतलब गुरुदेव के और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। कोई भी समस्या हो तो गुरुदेव से प्रार्थना करने पे वो तुरंत समाधान करते हैं उसका। जी, जी, जी। और गुरुदेव का प्रचार, गुरुदेव के कर कमलों द्वारा जो स्थापित संस्था है, उसके सिर पे रखते हुए, उसके संविधान को अपने सिर पे रखते हुए सब कुछ कार्य करना चाहिए हमें। जी, जी, जी। बिल्कुल भाई साहब। चलिए, गुरु भाई की बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं और मुझे भी अब दिमाग में नहीं आ रही है, वैसे तो हम बैठते थे तो बड़ी सुनते थे इनके वो अब साथ कभी गुरुदेव और याद करके कभी और बुलवाएँगे हाँ, गुरुदेव तो बोलेंगे। जी। हुँ। जी भाई साहब, सेशन में जुड़ते रहें भाई साहब इसमें हाँ, और ज़रूर, आपकी ज़रूर। अब क्या है, अनुभूतियाँ वर्कलोड कम हो गया, गुरुदेव की कृपा से प्रमोशन हो गया तो शाम को डेली जुड़ना चाहिए। सही है। चलिए और भी कोई गुरु भाई-बहन से मैं निवेदन करूँगा कृपया आएँ और अपनी बात रखें। गुरु भाई ने बहुत अच्छा गुरुदेव की कृपा बताई। जय बस वो गुरुदेव सब भाई कुछ साहब। गुरुदेव का ही है सर। जी, जी, जी। जय गुरु भाई गुरुदेव भाई साहब। ये रेवंत राम जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव सर। गुरु भाई थोड़ा सा नाद के बारे में बताएं, आपके नाद के बारे में थोड़ी विशेष चर्चा कीजिए। सर नाद आप लगभग मैं 2018 में जुड़ा तो 2020 में मेरे को सुनाई देने लग गया थोड़ा-थोड़ा। और फिर जी जी शुरुआत में क्या सन्नाटे की आवाज़ सी ऐसे सुनाई देती थी। और जी अब क्या है कि वो झिंगुर जैसी आवाज़ है। अब उसके ऊपर चाहे मेरे आस-पास कितना ही शोरगुल हो, चाहे मैं दिन में सड़क पे चल रहा हूँ, जब इच्छा हो नाद की तरफ ध्यान चला जाता है तो सुनाई देता ही रहता है मतलब। कोई ट्रेन में बैठा जी हूँ, तो उसका शोरगुल का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब कई गुरुओं के यहाँ देखते हैं कि वो मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, हमारे सुरतोड़ में कई दूसरे गुरुओं से जुड़े हैं, तो वो रूम बंद करके और मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कानों में उँगलियाँ दे के नाद सुनते हैं। लेकिन गुरुदेव ने तो हमें ये फ्री में गिफ्ट दे दिया जो है, मतलब किसी भी परिस्थिति में भाई हो बोल मतलब नाद सुनाई देता है। चाहे कितना ही शोरगुल हो उसका जी कोई जी असर नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि ज्यादा शोरगुल में ना सुनाई नहीं देता मतलब। ना बहुत सुनाई देता है सर। बस ये है कि जब मैं कोई मतलब गवर्नमेंट काम है तो ऑफिस के काम लग जाता हूँ, उधर से ध्यान हट जाता है तब वो नहीं सुनाई देता। और जब भी उसकी तरफ सुनने की इच्छा हो मैं ध्यान लगाता हूँ नाद की तरफ तो वो सुनाई देने लग जाता है। और कभी-कभी रात को जैसे सीटी की आवाज़ है या धक-धक की ऐसी आवाज़, बाकी ज़्यादा झिंगुर की आवाज़ की तरह जी वैसे ही जी चलता है।
और कुछ अनुभव हो तो गुरु भाई और बताइए। अनुभव सर अच्छा लग मेरे रहा है। को मतलब ध्यान में कभी कोई अनुभूति नहीं हुई, गुरुदेव जाने। लेकिन ध्यान लगता है, ध्यान में शरीर में थोड़ा वाइब्रेशन होता है, और ऐसे जैसे आज्ञा चक्र पे और या सहस्रार में कभी कभी स्पंदन होता रहता है। कोई जैसे जैसे मतलब कोई चुम्बक से या कोई चीज है जैसे नीचे खींचा जा रहा है, उस तरह का खिंचाव अनुभव होता है। बाकी कोई अनुभूति नहीं हुई ध्यान में, वो गुरुदेव के ऊपर है, गुरुदेव जाने जब करवाएंगे। बाकी गुरुदेव को इस प्रकार आराधना कराने वाले गुरुदेव है, अपने कुछ भी नहीं कर सकते उनकी कृपा के बिना। सब कुछ गुरु की कृपा से होता है गुरु भाई, जो भी होता है गुरु की कृपा से होता है। बाकी मैं थोड़ा कोई काम ऑफिस के काम लग जाता हूँ तब नाद नहीं सुनाई देता, तब थोड़ा बहुत नाम जप कर लेता हूँ, बाकी नाद सुनता हूँ। जी भाई साहब, बहुत अच्छा बताया भाई साहब आपने। और जी गुरु गुरु बहन की भी यदि कोई अनुभूति आप बताना चाहें तो आप बता हाँ, गुरु सकते हैं। बहन वो आज बिजी है, कभी मैं लाइव उनको ठीक लाऊंगा। जी जी वो पढ़े लिखे तो नहीं है, मारवाड़ी बोलते हैं, पर जो भी है वो चलिए बहुत अच्छी अनुभूतियां होती है उनको। हाँ, उनको बहुत मैं होती है अनुभूतियां। हाँ भाई साहब, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो पीछे रहते हैं हाँ, ज्यादा वो ये दिमाग लगाते ना, हाँ मतलब दिमाग जो लगा लिया ना उसने, उसको काम सर गया उसका है। गुरुदेव के ऊपर जी छोड़ने पे सारा कुछ हो जाता है। जी 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 बिल्कुल भाई साहब। बिल्कुल नहीं। हाँ, चलिए भाई राधाराम जी, साहब, भाई आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जी? कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग है, मूल निवास? नानक डिस्ट्रिक्ट है सर, सुरतुड़ तहसील है। अच्छा जी गुरु भाई। बाकी अभी मैं गिरदावर की पोस्ट पे हूँ, प्रमोशन हुआ है, पहले पटवारी था। और गुरुदेव की कृपा से मतलब मेरे जीवन में दो मेरे को माध्यम बनाया गुरुदेव ने। दो कैंसर के पेशेंट ठीक हुए हैं, गांव से बिलोंग करते हैं वो। है वो एक तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, मतलब फिर भी उसका अच्छा ध्यान लगता है, और बिल्कुल दवाई बंद है अब उसकी। अच्छा गुरु भाई के तो मतलब मैंने सुना है कि शुरू में तो बड़ी समस्या आई थी आराधना में। समस्या मतलब परिवार वालों को समझाने में भी कि क्या चीज है। तो हाँ, बहुत दिक्कतें आई थी सर। वो शुरू तो में जी परिवार में ऑफिस में ही कई करते रहते हैं, क्या मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुदेव जाने। हाँ और जी कई मतलब कईयों को ऑफिस में बताया तो वो करते भी है, जुड़े भी है गुरुदेव से। कई टिक्का टिप्पणी करते रहे, अपना क्या लेता है। हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल। बाकी चलिए गुरुदेव की कृपा है। जी जी, बड़ा अच्छा लगा भाई साहब, आपने अपने इतने अच्छे अनुभव सुनाए। और फिर आपसे फिर दोबारा मिलते रहेंगे हम। हाँ, जरूर आप जरूर कार्यक्रम में पधारते रहें। जय गुरुदेव भाई साहब। जरूर। जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु बिल्कुल। भाई बहन? आज काफी लोग नए जुड़े हैं। जिम्ना चौधरी गुरु बहन, यदि आप कुछ कहना चाहें तो। गोकुल सिंह जी गुरुदेव हाँ, गुरु भाई गोकुल ने सिंह अपना जी। ये जी, गोकुल जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। गुरु भाई ने बहुत अच्छा बताया, और मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो क्या, हमारा विश्वास ही अटल चीज होती है हर चीज के लिए। चाहे वो किसी रोग की समस्या है, चाहे हमारा ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई भी हो, तो अगर हमारा विश्वास पक्का है तो रिजल्ट आना निश्चित है। दूसरा मैं जी बताना चाहता हूँ कि जैसे कई भाइयों को हमारा संशय रहता है नाद के बारे में, तो संशय ज्यादातर लोगों को रहता ही रहता है, नाद और अजपा। किसी को जी अजपा का रहता है कि अजपा क्या होता है, कैसे होता है, या नाद कैसी सुनाई देती है, नाद के बारे में। तो ये संशय क्या है, ये गुरुदेव का जो ये है ना, अपना योग सिद्ध योग, इसमें किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। मेन चीज तो ये है कि उसका ऐसा जी हो जी रहा है तो ऐसे ही होगा, या नाद ऐसे सुनता है तो ऐसे ही सुनता है, या अजपा ऐसे लगता है तो ऐसे ही लगना चाहिए कि अजपा इसी को बोलते हैं। इसमें किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। छोटी सी छोटी चीज में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं,
और आप बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप जड़ में ही रह सकते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है गुरुदेव भगवान की कृपा से कि इसमें किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको जो है अपना, बस गुरुदेव ने बताया है ना सबसे मोटी चीज़, कि नाम जप करता रहे, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। इसके अलावा जी, अगर कोई जी। दिमाग लगाता है तो वो गड्ढे में जाता है। मेन चीज़ तो मैं कहता हूँ। जी, दूसरी गुरुभाई। चीज़ गुरु भाई, नाद का है, नाद भी मैं भी सुन रहा हूँ, करीब कम से कम नहीं तो 2-1 साल से तो सुन ही रहा हूँ। लेकिन गुरुदेव भगवान ने बोला है ना कि नाम जप किसी हालत में नहीं छोड़ना, तो मैं नाद के चक्कर में नाम जप नहीं छोड़ता। गुरुदेव भगवान का जी, धन्यवाद जी। करता हूँ, नाद चल रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन नाम जप को मैं बंद नहीं करना चाहता उसके लिए। चाहे वो नाद सुनाई दे या ना सुनाई दे, लेकिन नाद एक बार जिसकी चालू हो जाती है तो मेरे ख्याल से वो कभी बंद नहीं होती। चाहे आप भीड़-भड़क्के में है, चाहे दिन में है, चाहे रात में है, चाहे बाइक पे है, कहीं भी हो। मेरे तो बाइक पे भी रहता हूँ तो मेरे को नाद सुनाई देती है। हेलमेट पहन लेता हूँ तो और ज़ोर से सुनाई देती है। जैसे चारों तरफ जी, उसी का गुरुभाई। सन्नाटा हो। और झिंगूर की आवाज़ भी आती है। इधर राइट साइड कान में क्या है, जैसे कि कोई आरती बज रही है उस तरह की घंटी बजती है, टन 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 इस तरीके से घंटियाँ बजती है। धमाके बजते हैं ढम ढम करके। वो सब प्रभु कृपा है, उसके कोई बयान नहीं कर सकता उसमें क्या-क्या आवाज़ आती है। उसके अंदर गहरा-गहरा सुनो तो पता नहीं क्या-क्या की आवाज़ आती है। तो उसका भी कोई पार नहीं है। वो परमात्मा के यहाँ का संगीत है, उसका आनंद लीजिए बस और अपना नाम जप करते रहिए। तो नाद का क्या है, प्रभु प्रसाद है वो। नाद ऐसे नहीं जी, गुरु। सुनाते, नाद कबीरदास जी ने भी इसका बड़ा गुणगान किया है नाद के बारे में। तो नाद कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन सदगुरु भगवान से जो जुड़ा हुआ है उसके लिए नाद बिल्कुल छोटी चीज़ है। तो इसके लिए छोटी आपको सी। हाँ, कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि नाद कैसा होता है, कि क्या-क्या होता है, कि उसको ऐसा होता है, मेरे को ऐसा नहीं होता है, उसको तो बंसी सुनता है, मेरे को बंसी नहीं सुनता है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जो सुन रहा है सुनते रहिए। और जो जितना समर्पित होता है ना, उसको उतनी ही कम अनुभूतियाँ होती है, मैंने ये भी देखा है परमात्मा की कृपा से, सबका नहीं कह सकता। लेकिन जो जितना परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, उसको फालतू कोई अनुभूतियाँ या कोई योगिक क्रिया ये मैंने सुनने में आया है कि उसको कम ही होती है। तो इसलिए इन जी। चीज़ों के चक्कर में ना पड़ के उसको ये अनुभूति हो रही है या उसको ये देखने को मिल रहा है या उसके साथ उसका कंपेयर नहीं, बस सदगुरु भगवान का एक ही सबसे बड़ा मंत्र है उनका कि आपका काम है नाम जाप करना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें। आपकी खुशियाँ हुई है तो उसकी कृपा पे छोड़ दीजिए कि प्रभु आपका ही कृपा से हो रहा है, और दुःख भी हो रहा है तो परमात्मा आपकी इच्छा से हो रहा है, तो मुझे मंजूर है, सहर्ष उसको भी स्वीकार करना है। दुःख को भी परमात्मा का अगर इच्छा से हो रहा है तो उसको हमें स्वीकार करना है। जब तो हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, उस गुरु से हम प्रेम करते हैं, उससे हम जुड़े हुए अगर हैं, तो उसकी हर चीज़ को हमें खुशी से लेना है। ऐसा नहीं कि जी, जी। गुरुदेव ने किया ही नहीं, ने मेरे ऐसे प्रार्थना करी ने नहीं हुआ, ने नहीं। उससे परमात्मा से कभी शिकायत मत करो। उससे तो ये बोलो कि प्रभु अगर ये आपकी कृपा से हो रहा है, मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूँ। अगर आपकी इच्छा से हो रहा है, चाहे मुझे ज़हर पिला रहा है, मैं पीने को तैयार हूँ। अगर आपकी इच्छा से पी रहा हूँ तो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा समर्पण परमात्मा के जी। सामने होना चाहिए और किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, नाम जप पे ज़रूर देना जोर देना है, नाम ही चाबी है। नाम जप करते रहिए, आनंद लेते रहिए, सबकी अनुभूतियाँ सुनते रहिए, खुश रहिए। लेकिन उदास ना होइए कि उसके साथ ऐसा हो रहा है ना, मेरा नहीं हो रहा है, उसके साथ ऐसा हुआ। कल भी गुरु बहन थी, कौन-सी गुरु बहन की कोई समस्या थी जो बोल रही थी, वो बच्चे के बारे में जो बोल रही थी कुछ। वो कोई काले कपड़े की औरत वगैरह आती, कौन-सी बहन थी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी उनका। तो उसके लिए भी मैं कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन समय खत्म हो गया था तो मैं फिर कल नहीं बोला उसके लिए। जी, बताइए तो भाई गुरु भाई साहब, आज बताइए। जी। जी, तो वो गुरु बहन क्या बच्चे के प्रति कुछ उनको डर महसूस हो रहा था, लेकिन वह वो भी समर्पित है, गुरुदेव के प्रति काफ़ी समर्पित है, तो डर का तो कोई काम ही नहीं निकलता है, लेकिन आदमी को शंकाएँ ज़रूर होती है। यार ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है? काले कपड़े में अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है? मैं तो ये कहता हूँ जो सद्गुरु से जुड़ा हुआ है, काले कपड़े का हो, चाहे सफ़ेद कपड़े का हो, बड़े-बड़े दाँत वाला हो, चाहे बड़े-बड़े हाथ वाला हो, हमें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें पूरा पता है कि हमारा खूँटा मजबूत है, तो हमें डरने की ज़रूरत कहाँ है? आजा भैया, आजा तू भी आजा बोले, क्या करेगा बोल? वो बोल रही थी कि वो बच्चे को लेना चाहती है, एक मेरे को दे दे। बेशक आप उसको दे दो, ले बोल, कर क्या करेगा तो इस बच्चे को ये ले ले। मैं क्योंकि मेरी माता राम बीमार थी। वो पहले दूसरे पंथ से जुड़ी हुई थी, मैंने गुरुदेव के पंथ में जोड़ा उनको, जो भी समस्या थी गुरुदेव भगवान का मैंने पहले बता चुका है, इसको बार-बार को रिपीट करना ठीक नहीं। तो वो
माता जी मेरी ठीक हो गई, लेकिन फिर जब दोबारा वो तकलीफ कुछ होने, उनको दूसरी तकलीफें होने लगी थी, तो मैंने कहा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप नाम जप करते रहिए। वो नाम जप करते रहे तो उनके भी सपने में वो लेडीज आई थी, काले कपड़े में, और ऐसी लेडीज आई थी। तो आदमी को क्या है, आज तक हम लोगों ने क्या सुना कि जब नजदीक समय आता, मेरी मम्मी की उम्र अभी 95 की होकर के भी पिछले साल ही शांत हो गए थे। तो क्या सपने में आते थे कि कोई भूत आ गया, यम आ गए सपने में, काले-काले राक्षस आ गए। इस नाम से हम लोग डरते हैं। या हम लोगों ने ये सुना है तो वो चीज़ हमारे दिमाग में वो क्लिक करती है कि यार वो चीज़ काले कपड़े में आया था, अच्छा राक्षस होगा। ऐसे करके ऐसे क्लिक होता है। लेकिन मैं बता दूँ कि सद्गुरु भगवान के इसमें किसी राक्षस की कोई जगह नहीं है। यम भी आएगा यहाँ तो हाथ जोड़ के ही जाएगा, और काले कपड़े में कभी-कभी परमात्मा डॉक्टर के रूप में भी हमारे पास भेजता है। आप यही मत सोचिए कि नेगेटिव में मत लीजिए उसको, कि ये हमारा नुकसान करने के लिए आया है। नुकसान करने कैसे आ सकता है? जो इतनी बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ है, उसका नुकसान करने का कोई काम नहीं किसी का। और कोई आ रहा है तो आ जा भाई, तेरे में ताकत, अगर तू उससे बड़ा है तो आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काले कपड़े में जो आता है वो कभी-कभी परमात्मा का भेजा हुआ ही दूत होता है, वो आपकी मदद के लिए आता है। आप उसको डरने की ज़रूरत नहीं, उसे सहर्ष स्वीकार करिए। हाँ, आइए भैया, गुरुदेव भगवान की कृपा से ये बच्चा है, इसे सँभाल, तू कर क्या कर सकता है तू इसका। आप उसके लिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। यही मैं बहन को कल बताना चाह रहा था कि वो मेरी माताजी के पास में भी काले कपड़े की आई तो मेरी माँ एकदम चिल्लाने लग गई, "ये कौन है ना, ये है ना", वो गाली देने लग गई। बोले, "कौन है?" "अरे ऐसे-ऐसे", और मैंने कहा, "क्या हुआ?" तो बोले, "ऐसे-ऐसे एक औरत आई थी, वो मेरे पास"। अरे! तो मैंने कहा, "परमात्मा की कृपा है, वो तो आई थी तो आपको ठीक करने के लिए आई, आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो?" अरे! बोले, "काले कपड़े में थी", तो वही मैंने जो बताया ना, जैसे कोई यम होगा, कोई ऐसा होगा, राक्षस होगा, ऐसे करके कोई डायन-फायन होगा, बोले कि ऐसे आई होगी। बोले, "नहीं, ऐसे नहीं।" हैं? तो उनको फिर दोबारा से गुरुदेव खुद आकर के ने उनको जो है ठीक भी किया, जो उनकी तकलीफ थी। स्वयं गुरुदेव, दादा गुरुदेव उनको भगवान शिव रूप में गंगानाथ जी ने दर्शन दिए उनको। सामने त्रिशूल लेके खड़े हुए परमात्मा ने, देखो 95 ईयर की एज में परमात्मा ने उनको साक्षात दर्शन दिए। दिन में बैठे-बैठे दर्शन किए उन्होंने भगवान शिव के। गंगानाथ जी महाराज जो है त्रिशूल लेकर के सामने शिव के रूप में खड़े हुए उनके, प्रकट हुए भगवान शिव उनके सामने। बहुत अच्छा दर्शन हुआ उनका, लाइफ बहुत अच्छा रही परमात्मा कृपा से। तो इसलिए जो है ये अटल विश्वास की चीज़ है। आपने अगर जुड़ गए जी, हैं तो अटल विश्वास करिए, और बस कंपेयर मत करिए किसी से, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखिए, अच्छा हो रहा है तो प्रभु का प्रसाद स्वीकार करके मान स्वीकार करिए, और उसको कुछ नुकसान भी हो गया, आपकी पसंद के हिसाब से नहीं हुआ, तो वो प्रभु की इच्छा से हुआ है, उसको भी सहर्ष स्वीकार करें। जी गुरु भाई, जय जी गुरु गुरुदेव। भाई। तो बहुत बहुत जय गुरु। जय। और और कोई गुरु भाई बहन हो तो कृपया अपने चाहे अपनी अनुभूति तो अपना हैंड टच करें, और अपनी अनुभूति जो भी जिज्ञासा जो भी मन में शेयर करें। जी, भाई साहब ने बड़ा अच्छा बताया अनुभव। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग नए जी, जुड़े हैं। मैं निवेदन करूँगा कि कोई भी गुरु भाई-बहन आके अपनी कोई अनुभूति या कोई विशेष बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है। जी, जी। कोई भी गुरु भाई बहन जो भी कुछ अनुभूतियाँ हो, अपनी कोई पर्सन हो, कोई जिज्ञासा हो, तो कृपया अपना हैंड टच करें और अपना भारत जो भी पर्सन परमार जिज्ञासा जी जो गुरु भी है भाई मन जुड़े में हैं, शेयर। भारत परमार जी। और भरत परमार जी गुरु। पिंकी जी गुरु बहन है, पूजा जी गुरु बहन है, एक अ, सूरज जो राठौड़ भी जी है, कोई गुरु। शंकर सिंह जी हैं। चलिए, विक्रम जी भाई साहब ने हैंड रेज़ किया है। अ, जब तक गुरु भाई अपना अनुभव बताते हैं, और भी गुरु भाई बहन कृपया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई, सभी जय गुरु भाई बहनों को। मेरी आवाज आ रही पंकज गुरु भाई? जी, जी, आ रही भाई, है बस। आवाज आ रही है आपकी। या दो दो तीन रात पहले क्या हुआ कि वो सहस्त्रार में जरा दर्द हुआ है ना, ऐसा वजन था। मैं लेटा ही था, 11 बजे, 11:30 12 बजे की बात थी। तो सहस्त्रार में वजन सा हुआ, तो मैंने कहा ये वजन क्यों लग रहा मुझे, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे 2-5 किलो का वजन रखा हो। फिर मैं क्या सोचता हूँ कि वो आज्ञा चक्र कैसे खुलता है, ऐसा सोच के मैंने कहा गुरु भगवान आज्ञा चक्र कैसे खुलता है। तो मैं देख पा रहा खुली आंखों से कि मेरा यहाँ पर एक गड्ढा हुआ,
जहाँ अपन तिलक या बिंदी लगाते हैं, फिर वो इतना गहरा गड्ढा हुआ भैया, और गंगईनाथ दादा बैठे, दर्शन हुए उनके और गुरु भगवान के। पहले ऊपर गंगईनाथ दादा थे, नीचे समर सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम थे, और उन गंगईनाथ भगवान का तो ऐसा सिंहासन बना था पत्थर पे, ऐसा खुला हुआ, वहां पर बढ़िया मखमल बिछा हुआ, वहां आसन लगा के गुरु भगवान बैठे थे, उनकी धूनी भी लगी थी सामने, और उनके नीचे नीचे अपने गुरु भगवान का जो लकड़ी का सिंहासन बना हुआ है बढ़िया, उसमें सफेद वस्त्र बिछे हुए हैं, दोनों तरफ गर्दा रखे हुए हैं। तो मैं ऐसा देख पा रहा था, और इतना टाइम देख पा रहा था कि कम से कम वो 15-20 मिनट तक देख रहा था। तो ऐसा मेरा अनुभव समझ लें, अनुभूति समझ लें आप। तो मैंने कहा शेयर करूं तो बताऊं। तो वो हाँ, वो सहस्त्रार में जो भजन था वो इसी कारण से फिर ठीक हो गया। फिर जो गुरु भगवान दिखे आज्ञा चक्र में, और वो गड्ढा ऐसा अजीब टाइप का था, इतना बड़ा छेद था, मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा था। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, एक 10 रुपए के सिक्के बराबर का छेद हो गया था, और मैं वहां से देख पा रहा था भगवान को। मैंने कहा अच्छे दिव्य दर्शन हुए गुरु भगवान दादा, बहुत धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और फिर नाम जाप करते करते आंख लग गई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत बढ़िया। कोई और गुरु भाई बहन कृपया अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति जी कैसे जो भी मन शेयर करें। जो भी नए गुरु भाई बहन जुड़े हो आज, उनके कुछ पर्सन हो, कुछ अनुभूति उनको ये ध्यान के दौरान, तो शेयर करें कोई भी गुरु भाई बहन, और जो नए जुड़े हैं आज। गुरु श्री सिद्धों में गुरुदेव ने में बताया कि आपको 2 टाइम बुद्धि प्रकाश जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक छोटी सी अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ। गुरु भाई क्या हुआ जी, कि जी। 1 तारीख को हम लोग जो है, अभी 1 जनवरी को हम लोग रावतबाटा से कोटा जा रहे थे, मतलब जी, जी। ना 2 दिन वहाँ रहने का हमारा विचार था। तो क्या हुआ कि अभी रावतबाटा में जो है, मतलब कुछ रोड का काम चल रहा है ना, तो सीसी रोड बन रहा है। तो सीसी रोड में क्या है कि उन्होंने मतलब दोनों तरफ रोड तो बना दिया, लेकिन बीच में जो फुटपाथ टाइप बनाते हैं जिसमें पौधे-वौधे लगाते हैं ना, वो नहीं बनाया। जी, जी। तो मेरी गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी, और गाड़ी मतलब जो है वो थोड़ी-सी वो कर्व करके निकाली। तो इसने वो मतलब मेरे साथ बच्चे भी बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि ऐसे क्या इतनी जल्दी में निकाल रहे हो, ये मतलब टायर कट जाएगा, है ना? तो गुरु भाई वो गुरुदेव ने इनके मुँह से निकलवाया कि क्या था ये तो गुरुदेव ही जाने। लेकिन हकीकत में मेरी गाड़ी का टायर कट गया, वो यहीं कट गया, ये समझो आप। तो रावतबाटा में कट गया, हमें पता नहीं चला, लेकिन वो यहीं पे कट गया। अब मुझे पता, ये समझो 40-45 किलोमीटर जाने के बाद मतलब पहुँचने के बाद में नया गाँव आ गया, है ना? और नया गाँव आने के बाद में जी। इतनी तेज़ आवाज़ हुई, है ना? तो मेरे समझ में नहीं आया यार क्या हुआ, क्योंकि मतलब गाड़ी पीछे भी देखा तो कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने कहा भाई मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, तो वो भी लग नहीं रहा था। जी, जी। फिर मैं गाड़ी रोका और देखा, तो गुरु भाई हुआ क्या कि मतलब टायर कट के, और टायर का जो ऊपर का रबड़ होता है ना, वो रबड़ निकला। जी, जी। रबड़ निकल के, और रबड़ के अंदर वो वायर वगैरह भी लपेटे रहते हैं, तो वो वायर और रबड़ के मारे पीछे का जो प्लास्टिक का पार्ट था ना गाड़ी का, वो पूरा उसमें जी, मतलब जी। बार-बार वो लगी होगी ना, तो वो पूरा टूट गया, और टायर हो रहा है इतना गर्म। अब उस नया गाँव मतलब वहाँ से 2-1 किलोमीटर होगा, तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करें? एकदम तो एक मन तो सोचा कि यहीं पे रोक के और टायर बदल लेते हैं, स्टेपनी रखी हुई थी, है ना? जी। और दूसरी तरफ कि चलो 2 किलोमीटर धीरे-धीरे चलाते हैं। अब गुरु भाई वो जो हम क्या है कि फिर वही सोच के और नया गाँव तक मतलब गाड़ी ले गए। अब उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी गुरु भाई, मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो घटना थी वो कितनी गंभीर थी, कि उसकी आवाज़ जी, इतनी जी। तेज़ थी कि रोड पे, क्योंकि वो तो ग्रामीण इलाका है नया गाँव तक तो उस जी, रोड बिल्कुल। पे जितने भी कुत्ते थे, वो कुत्ते मतलब ये समझो कि जैसे भौंक रहे हैं, जो गाय भैंस थी वो भाग रही है, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ हो रही है कि उनको अटपटा लग रहा है ना? उसके बाद नया गाँव जाके मैंने स्टेपनी बदलवाई। लेकिन आप ये समझिए कि वो मतलब वहाँ तक पहुँचा दिया मुझे, है ना? और टायर की जी, कंडीशन ये जी। थी कि टायर का पूरा जो ऊपर का रबड़ था वो निकल चुका है। लेकिन ना तो टायर की हवा निकली, ना टायर फटा। तो
तो गुरुदेव की गुरु कृपा है भाई गुरु भाई, गुरुदेव हमेशा जो है हमारे मतलब साथ रहते हैं, हमें केवल अनुभव करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, अभी हमारा मतलब गुरुदेव ही बना रहे हैं, प्लान है जामसर जाने का। तो अभी शाम तक हम लोग जो जी है वो मतलब दो मन हो रहे थे, क्योंकि जो मौसम चल रहा है और जिस तरह का ये है ना कि छोटी बच्ची है, इनके साथ कैसे जा पाएँगे। तो अभी 5:30-6 बजे तक हमारा ये भी प्लान हो रहा था कि इस टिकट कैंसल करवा देते हैं उस तरह से। फिर मैंने कहा थोड़ा इंतज़ार करते हैं, ध्यान करते हैं। तो अभी ये छोटी वाली जो बच्ची है ना, बीच वाली, उसने अभी ध्यान जी जी किया, तो गुरुदेव ने उसको जो है मतलब ध्यान की अवस्था में जो एक तरह से आदेश दिया कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं कर दूँगा। है ना? बहुत तो अब गुरु भाई गुरुदेव बना रहे हैं प्लानिंग, तो जाएँगे इसी से। जय गुरुदेव। ये मतलब गुरुदेव की विशेष कृपा होती है। हो सकता था अगर वो टायर फटने की जगह नॉर्मल चीज होती तो एक्सीडेंट भी हो सकता था, पर गुरुदेव विशेष ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। अनहोनी को यूं टाल देते हैं, पता भी नहीं चलने देते। बहुत बढ़िया गुरु भाई। कोई और गुरु भाई बहन हो तो कृपया अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा जो भी हो मन में वो शेयर कर सकते हैं। बड़ा सीधा साधा सिद्धि हो गया गुरुदेव का। जो भी नए साधक जुड़ते हैं उनको कुछ नहीं करना होता, बस गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करना होता है और मंत्र जाप करना होता है। गुरु भाई बोलिए जय गुरुदेव। जी भाई साहब, पंकज जी जय गुरु भाई गुरुदेव। जय। मैं गुरुदेव की अनुभव पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि अब कोई जी आ नहीं जी रहे, तो एक अनुभव पढ़ लेते हैं। जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरु। लादू राम जी बेनीवाल की हम अनुभूति पढ़ लेते हैं। यदि ये पहले पढ़ ली गई है तो कृपया बता देना मुझे। लादू राम बेनीवाल भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में समरसता। ये लादूराम बेनीवाल जी गांव भादरा जाटन, जिला हनुमानगढ़ से हैं। और ये लिखते हैं, कल की गुरु कृपा से हुआ जीवन में दिव्य परिवर्तन। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 2 जुलाई 2009 को मैंने समर्थ सदगुरुदेव से श्री रामलाल जी सियाग से जोधपुर आश्रम में दीक्षा ली। मुझे भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में रूपांतरित होने की क्रियाविधि से अवगत कराया। वास्तविकता तो यह भी है कि मैं न जाने कितने जन्मों से इस मंजिल को पाने में ठोकरें खाते कहीं भटकता रहा हूँगा, लेकिन सत्य का ध्यान अब मुझे मिला। वो कहीं अन्य दूर नहीं, केवल व केवल मेरे परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव के श्री चरणों में है। गुरुदेव के असीम आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ, उसका जो आनंद मैं वास्तविक जीवन में अनुभव कर रहा हूँ, शब्दों में बयां करना नहीं पाता हूँ। गुरुदेव की करुण कृपा रूपी गुरु प्रसाद से मुझे सिद्धियों के रास्ते में सहज में ही ज्ञान रूपी अमृत धारा के रसपान की प्राप्ति हुई। उसका वृत्तांत लेखनीय नहीं हो सकता। दिन भर अजपा लगा रहता है, वह नाद सुनाई देता है, जिससे हर समय मैं आनंदित रहता हूँ। गुरुदेव की कृपा से मेरे जीवन में आश्चर्यकारक दिव्य परिवर्तन हुआ है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी के श्री चरणों में बारंबार नमन। सिद्धियोग में गुरुदेव सियाग के चरणों में ध्यान करने से साधक को विभिन्न प्रकार के भौतिक नशों से मुक्ति मिल जाती है, जैसे हीरोइन, चरस, भांग, शराब आदि, और वृत्तियों में सुधार हो जाता है। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति भोगों के साथ साथ मोक्ष तक की प्राप्ति कर लेता है। इसमें ध्यान के दौरान स्वतः योगी क्रियाएं होती है, जिसमें साधक को परमानंद अनुभव होता है। मुझे ध्यान के दौरान विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, बंद व आसन लगते हैं। दिन भर अजपा जाप लगा रहता है, वह नाद सुनाई देता है, जिससे मैं हर समय आनंदित रहता हूँ। गुरुदेव की कृपा से मेरे जीवन में आश्चर्यकारक दिव्य परिवर्तन हुआ है। समर्थ सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक और पढ़ते हैं।
रोहित जी, यादव जी जी। लिखते हैं, माइग्रेन की तकलीफ से निजात। रोहित का यादव, गांव चिमनपुरा, तहसील शाहपुरा, जयपुर। सर्वप्रथम गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व दादा गुरुदेव बाबा गंगाईनाथ जी योगी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे पिछले कई दिनों से खतरनाक से दर्द होता था। 3 साल पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें माइग्रेन है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं हर सप्ताह उनके पास जाता और दवाइयां लेकर आता। कई बार तो नींद की दवाइयां लेने पर भी नींद नहीं आती थी। आधे सर में खतरनाक दर्द होता था। जब मैंने जुलाई 2012 में इंग्लिश डिपार्टमेंट राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तब लगभग 1 साल ऐसे ही गुजर गया। क्लास में मनमर्जी से उठकर आ जाना, पढ़ाई नहीं कर पाना और सिर दर्द से परेशान रहता था। कुछ ऐसी स्थिति थी मेरी। मेरे सहपाठी पंकज और सुबोध ने मुझे ध्यान के बारे में बताया। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद मैं शाम को कॉलेज के छात्रावास में उनके कमरे में गया। वो ध्यान कर रहे थे। तब उनके शरीर में योगिक क्रियाएं होती देखकर मैंने उनसे पूछा, ये तस्वीर किसकी है और ये योग कैसे करते हो? तब मेरे सहपाठी सुबोध ने मुझे ध्यान का तरीका बताया और मैंने उनके बताए अनुसार ध्यान करना शुरू किया। मैंने उसी दिन सीडी से गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुना और मंत्र जाप और ध्यान करना शुरू किया, तो मुझे उसी दिन से योगी क्रियाएं शुरू हो गई। मैं निरंतर ध्यान करने लगा। उसके बाद जुलाई 2013 को हम जोधपुर आश्रम में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में गए और सदगुरुदेव जी के दर्शन किए। उस दिन मेरा आधा 1 घंटे तक ध्यान लगा और दिव्य आनंद महसूस हुआ और मुझे गुरुदेव के दर्शन करके एक अजीब तरह की खुशी और शांति महसूस हो रही थी। मैं उसके बाद से एकदम स्वस्थ हूँ। उसके 4-5 दिन बाद मैंने दवाइयाँ बंद कर दी। अब 8 महीने से एकदम स्वस्थ हूँ। एक बार भी मैं मेरे परम दयालु गुरुदेव श्री समर सदगुरुदेव जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय चलिए गुरुदेव। जी, बुद्धि जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो भी नए साधक जुड़ते हैं और जो भी कोई नए गुरु भाई बहन देखते हैं, मतलब फर्स्ट बार प्रोग्राम को, तो गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करते हैं और गुरुदेव की आवाज में संजीवनी मंत्र सुन के उसका निरंतर जाप करते रहना और 2 टाइम का ध्यान करना है, सुबह और शाम। आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, कोई भी समस्या हो, तो उससे आप ठीक हो जाओगे। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। दर्शन को गुरुदेव के चरण कमल में हिंगू जी गुरु भाई अपना कैमरा। जय गुरुदेव। कृपया सभी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, अवतार की जय हो। जय हो, जय जय हो। गुरुदेव, जय हो, जय गुरुदेव सभी को, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।